नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया पोस्ट में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक भी दें, अपनी टिप्पणी भी दें और उस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अब आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा है राजस्थान की सियासत। राजस्थान की राजनीति एक अजब मोड़ लेने वाली है। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी ये देखना बाकी है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत और दोनों के अहंकार की लड़ाई। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अशोक गहलोत थोड़ा परेशानी में पड़ सकते हैं। अभी तक तो ये था कि सचिन पायलट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो वो पार्टी में रहें तो घुट घुट के जिए, और अशोक गहलोत की फतह मानी गई थी। लेकिन सोमवार के दिन कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये पाया गया कि राहुल गांधी की सचिन पायलट से मुलाकात हुई है और उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। एक बात आपको बताते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब आपस के ये साथ के लोग हैं। राहुल गांधी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं पार्टी में। जाहिर बात है उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर जाए। हालांकि उनको काफी अपमानित किया गया अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी ने समझा बुझा दिया है सचिन पायलट को और उनको आश्वासन भी दिया है। लेकिन सचिन पायलट ने यह कह दिया है कि पार्टी उन्हें कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे। तो क्या अब ऐसा होगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तब अशोक गहलोत क्या करेंगे? जो अशोक गहलोत कल तक फूले नहीं समा रहे थे, क्या उनको अब ये मंजूर होगा कि सचिन पायलट राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाएं? अभी ऐसा हो सकता है कि उनको एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए और उनके जो 18 विधायक हैं जो उनके पाले में हैं सचिन पायलट के, उनकी ससम्मान वापसी हो जाए और उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाए। क्या ऐसा होगा? अब एक तरह से असमंजस की स्थिति अशोक गहलोत के लिए पैदा हो गई है। क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए राहें खोलेंगे? क्या वो उनका स्वागत करेंगे पार्टी में फिर से? तो यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही बहुत बुरा भला और बहुत ही कड़वे बोल सचिन पायलट के लिए बोल चुके हैं। उनको नकारा और निकम्मा, यानी कि उन्होंने यहां तक कहा कि ये पार्टी के खिलाफ डे फर्स्ट से साजिशें कर रहा था, ये बीजेपी से मिला हुआ था। तो इस तरह के आरोप लगाए गए अशोक गहलोत की ओर से। अब क्या है कि जो उन्होंने हाल ही में जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या वो इस बात को कबूल करेंगे? क्या जो अशोक गहलोत के जो वफादार एमएलए हैं, उनकी पार्टी में जो उनके वफादार एमएलए हैं, विधायक हैं, क्या उनको ये काबिल कबूल होगा कि सचिन पायलट की फिर से वापसी हो? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि उनकी इस तरह की ये बात लगभग पक्की हो चुकी है कि सचिन पायलट की उनकी शर्तों पर, यानी कि जो वो चाहते थे उन शर्तों पर ही पार्टी में वापसी होगी। और 14 तारीख को विधानसभा का सत्र है, उससे पहले कुछ न कुछ जरूर देखने में आएगा। और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति है, राजस्थान कांग्रेस के लिए, कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सचिन पायलट, जिनको बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, इन शब्दों से नवाजा जा रहा था, क्या एक बार फिर उनकी पार्टी में वापसी हो रही है और उनको क्या ओहदा मिलेगा? भविष्य में क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्या अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जो खुद भी राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, जो खुद भी अगले मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, क्या सचिन पायलट की वापसी, वो भी ससम्मान, उनको काबिल कबूल होगी? ये सब देखने वाली बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी का आशीर्वाद
सचिन पायलट को मिल गया है और राहुल गांधी ने निश्चित रूप से अपनी मां सोनिया गांधी से इस बारे में बात कर ली होगी। उन्होंने कहा होगा कि इस विवाद को ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे पार्टी को लेकर बहुत खराब संदेश जा रहा है और अगर हमने ये चीज़ों को अभी नहीं संभाला, क्योंकि हम पार्टी में युवा नेताओं को तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं और सोनिया गांधी उसमें लगातार आड़े आ रही हैं, क्योंकि जो 10 जनपद का एक जो ग्रुप है जो लगातार सोनिया गांधी को सलाह देता रहता है, उसी की वजह से राहुल गांधी भी नाराज बताए जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट को पार्टी में वापस लाया जाता है, उनको वो सम्मान दिया जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये राहुल गांधी की भी जीत है और सचिन पायलट की भी जीत है, और ये भी माना जाएगा कि ये अशोक गहलोत की भी हार है। अशोक गहलोत तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट पार्टी में दोबारा लौटे और अपनी शर्तों पर लौटे, तो लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं। ये जो मीटिंग हुई है दिल्ली में सोमवार के दिन, काफ़ी देर तक चली है, उसमें प्रियंका गांधी भी थी और सचिन पायलट को मना लिया गया है। अब वो पार्टी में वापस आएंगे, अपनी शर्तों पर आएंगे, लेकिन अब अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और जब आपको मालूम है और ये भी मालूम है कि सचिन पायलट को जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो पार्टी को जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। राहुल गांधी ने तभी उनसे कहा था कि आप राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनकी जगह अशोक गहलोत को बैठा दिया गया, तब से वो नाराज चल रहे थे। तो क्या अब सचिन पायलट राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या उनको कौन सा ओहदा मिलेगा, और फिर अशोक गहलोत क्या करेंगे आने वाले दिनों में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।